हेलो बच्चों, आप सबका के एम अकेडमी में स्वागत है। आज हम एस सी एफ एल सी एम में एस सी एफ की तीसरी क्लास करवाने जा रहे हैं। ये आज एस सी एफ की लास्ट क्लास है। कल से आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज का एस सी एफ में कल जो क्वेश्चन हुए थे उसके आगे और आज पहले आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर उसी के आधार पर आपको क्वेश्चन करवाएंगे। आपको कुछ क्वेश्चन करने के लिए देंगे जो आप कमेंट में करके बताना इसका आंसर क्या होगा। तो आज का पहला कॉन्सेप्ट है, यदि कोई नंबर्स यदि ए बी सी में बड़े से बड़े बड़े से बड़े बड़े से बड़े नंबर एक्स से भाग दिया जाता है तो सेम सेंसफल बचता है आर। सेम सेंसफल बचता है आर, ये कॉन्सेप्ट है। यानी कोई नंबर है, जैसे एक्स ए में एक्स का भाग दे रहे हैं तभी यहाँ पे आर सेंसफल बचता है। यहाँ पे एल, यहाँ पे एक्स से भाग दे रहे हैं बी, यहाँ पे फिर आर, यहाँ पे एम और यहाँ पे एक्स, यहाँ पे सी बट्टे आर, यहाँ पे एन। ओके, अब इसको लिखने का रूप क्या था? ए बराबर एक्स एल प्लस आर। इसको लिखने का रूप बी बराबर एक्स एम प्लस आर, सी बराबर एक्स एन प्लस आर। ओके, अब देखो, आप करो ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी। तो यहाँ पे माइनस करोगे तो यहाँ देखो ए माइनस बी कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्स एल प्लस आर। अब यहाँ पे माइनस लगाओगे तो पूरे के माइनस लग रहेगा, एक्स एम माइनस आर, ये यहाँ से कैंसिल। तो यहाँ पे एक्स कॉमन बचा तो ए माइनस बी का आ जाएगा एक्स एल माइनस एम। ओके, इसके बाद यहाँ पे करेंगे बी माइनस सी, तो यहाँ पे भी करेंगे तो यहाँ पे एक्स कॉमन और एम माइनस एन, और यहाँ पे करेंगे सी माइनस ए, तो यहाँ पे एक्स एन माइनस एल। अब इनमें इन संख्याओं का एच सी एफ होगा, जो ये कॉमन नंबर है एच सी एफ तो हो जाएगा इनका सबका एक्स। अब ये कोई भी ना आपको क्वेश्चन जैसे आप देखोगे ना, आप बोलोगे ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी हो गया हमारे लिए सॉल्यूशन करने के लिए। आपको पहला क्वेश्चन कराता हूँ, उसके आधार पे आपको समझ में आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। आपको देखो पहला क्वेश्चन कराता हूँ। वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जो 827, 1149 और 1310 को विभाजित करने में प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। तो समान शेषफल दोनों संख्याओं का अंतर, अब यहाँ पे अंतर ज्ञात करेंगे तो डिफरेंस इनका आ जाएगा 161, नहीं 161 नहीं आएगा इनका, रुको, इनका आएगा 322, इनका आ गया 322, फिर इनका आ जाएगा 161 और फिर इन दोनों को आएगा 483। यानी ये नंबर्स देखो, ए, ये बी, ये सी था, ठीक है। ए माइनस बी किया था, या बी माइनस जो भी बड़ी संख्या है वो माइनस प्लस तो आप दे रहने दो। 1149 में से 827 घटाया तब इनका मान आया 322, ठीक है। अब इनमें से बी माइनस सी किया था 1310 माइनस 1149, तब इनका आया था 161।
अब C माइनस A करेंगे तो 1310 माइनस 827, तब इनका 483। ठीक, फिर इन तीनों नंबर को लिखा और इनमें से जो कॉमन है ना 483, तो वो उसका HCF ज्ञात किया था, HCF। ठीक, तो इनका HCF क्या आएगा 161, ये 3 बार इसका HCF आएगा 161, ये इसका आंसर। इसका लिखाने का मतलब था कि भाई कॉन्सेप्ट को यहाँ पे से इसको शॉर्ट कर सके हम। अगर बे से भाग करते, यानी बै बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिस 827, 1149, 1310 को विभाजित करने पर, यानी बस अब इनमें से अगर ऑप्शन में से रख के चेक करते ना तो प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है। तो अगर इनका ऑप्शन का प्रयोग करके आंसर काटते तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता और टाइम लगता, टाइम टेकिंग होता है ये क्वेश्चन। इसलिए आपको ये ट्रिक बताई थी। यानी कोई बड़े से बड़े नंबर है इसको इस रूप में लिख सकते हैं, फिर इनमें से माइनस करके हम सीधा ही आपको बता दिए कि इस हिसाब से लिखेंगे। फिर x तो यहाँ पे HCF आ जाएगा, इनका कॉमन नंबर आ जाएगा, फिर जो बचेगा वो L माइनस एम, एम माइनस एन, वो इसी हिसाब से किया था। इसी आधार पे दूसरा क्वेश्चन है, माना x वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 955, 1027 और 1075 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेषफल बचता है, तो निम्न में से कौन सा x का गुणनखंड नहीं है। यानी गुणनखंड नहीं है, यानी HCF नंबर आना चाहिए पर वो उसका नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये x, ये y, ये z, तो x माइनस वाई करेंगे तो 1027 माइनस x 955, तो इसका मान आएगा 72। इसी प्रकार 1075 करेंगे, z माइनस वाई या y माइनस जेड कर लो, 1075 माइनस 1027, इसका मान आएगा 48। इसी प्रकार 1075 माइनस z माइनस x, ये 955, तो ये आएगा 120। तो इन सब का HCF ज्ञात करेंगे, इन सब का HCF आएगा 24, क्योंकि चौक 44, 34, 72, 24, 48, 54, 120। इसके अलावा इनमें से कोई कॉमन नहीं आएगा। अब ये चॉइस है, इसको किस रूप में लिख सकते हैं, इसको 2 गुणा 12, 2 गुणा 6, 2 गुणा 3, यानी इसका 8 भी हो सकता है, इसका 4 भी हो सकता है। यानी इसके फैक्टर चेक करने हैं, इसका 2 से मल्टीपल, 3 से मल्टीपल, 4 से मल्टीपल, 6 से मल्टीपल, 8 से मल्टीपल, 12 से मल्टीपल और ये 24 से मल्टीपल। इसमें 16 है ना, ये आंसर होगा क्योंकि गुणनखंड नहीं है, यानी 16 इसमें है ही नहीं। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, तो ये इसका बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, यानी 16 आंसर। अगला क्वेश्चन, जब 2388, 4309, 8151 को 3 अंकों वाली एक निश्चित संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक बार समान शेषफल बचता है। शेषफल ज्ञात कीजिए। अब वही तरीका लगाना है, 4309 में से 2388 घटाते हैं तब बचता है 1921। ठीक, यहाँ पे 8151 है, यहाँ पे 4309 घटाएंगे तब बचेगा 3842। अगला 8151 है, यहाँ पे 2388 घटाएंगे, यहाँ पे बचेगा 5763। ठीक, अब इनका HCF याद करेंगे तो इनका HCF आएगा, देखो 1921, इसको 2 से मल्टीपल भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, पर इनका HCF आएगा छोटा से छोटा नंबर, यानी 1921। अभी 1921 को किस रूप में लिख सकते हैं, 17, ये 17 का मल्टीपल, फिर आएगा ये 1, 1, 3, 113। अब ये क्या बोल रहा है, प्रत्येक बार समान शेष और बचना चाहिए शेष। अब इसमें 17 तो है नहीं, 17 तो होगा नहीं। अब ये 113 है, 113 यानी वो संख्या कोई सी भी ले लो, जैसे हम ले रहे हैं 2388, किसी भी संख्या में भाग कर सकते हैं, या ये संख्या ले लो या ये ले लो, समान में सेम शेषफल बचेगा। यहाँ पे 113, ठीक, यहाँ पे 113 से भाग करेंगे, 113 दूनी 226, ये 2, 128, ये 113, यहाँ पे 1 और ये 5,
ये 15, यहाँ पे 15 शेषफल बचेगा, तो इसका ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। यानी शेषफल ज्ञात करना था, ये शेषफल बचता है, शेषफल ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसके बाद उस पर आधारित क्वेश्चन कराऊंगा आपको। कोई भी बट्टा में नंबर आता है ना, तब उसका एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने का तरीका, जैसे देखो आप कोई एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं किसी संख्या का, ये ए बट्टा बी में है, ये बी बट्टा ये सी बट्टा डी है, ये ई बट्टा एफ है, ठीक। और एक एचसीएफ ज्ञात करने का तरीका है ए बट्टा बी, सी बट्टा डी और ये ई बट्टा एफ, ठीक। एलसीएम का मतलब है ऊपर वाली संख्या का एलसीएम, नीचे वाली संख्या का एचसीएफ। तो एलसीएम ए कोमा सी कोमा ई, यानी ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ, बी डी एफ, ठीक। और एचसीएफ ज्ञात करने का तरीका है कि ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ ए सी ई और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम बी डी एफ, ठीक। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, इससे आपको वो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में इसके एनटीपीसी में, एसएससी में, ज़्यादातर एग्ज़ामों में इसी के क्वेश्चन आते हैं। एलसीएम और एचसीएफ से नाना करता भी एग्ज़ाम में 3 से 4% हर एग्ज़ाम में पूछता है, हर एक शिफ्ट में 2 से 3% इसके ज़रूर आते हैं। तब इस कॉन्सेप्ट पे आधारित भी 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेता है एग्जामिनर। तो इसका एग्जाम्पल क्वेश्चन ही कराते हैं सीधा। क्वेश्चन में देखो 9/10 है, प्लस यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे एक कोमा है, एक कोमा 12/25 कोमा 18/35 कोमा 21/40। इन सब का एलसीएम ज्ञात करने हैं। एलसीएम का मतलब ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम 9 गुणा 12 गुणा 18 गुणा 21 बट्टे नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ 10 कोमा 25 कोमा 35 कोमा 40। एचसीएफ आराम से निकल सकता है क्योंकि एचसीएफ छोटी से छोटी संख्या आएगी। यहाँ पे 5 है, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, यहाँ पे 2 आ गया, इसमें 2 नहीं है, तो एचसीएफ आ जाएगा 5, जिसके बट्टे में 5 है भाई इसका आंसर, यानी ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। अगर इनका एलसीएम ज्ञात करोगे तो एलसीएम ये 2, यहाँ पे 2, ये फिर 2, फिर ये 7, ये आ जाएगा 252/5, यानी ए ऑप्शन इसका आंसर। अगला क्वेश्चन 11/25 है, 9/20, 16/15 और 10/33। इन सब का एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ का मतलब ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ 11, 9, 16, 10 और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम 25, 20, 15 और 33, ठीक। अब इसमें देखो आप, इसका एचसीएफ आएगा 1 क्योंकि इनमें से कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, और इनका एलसीएम आएगा 25, 20, 15, 33। इसका 25, 3300 आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि इनका 33 का, इसमें 11, इनमें 30, इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, इसका 25 और ये 300, इसका 300 गुणा 11 और ये 3300, 1/3300 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12/5, 14/15, 16/17। इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ का मतलब ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ 12, 14, 16, इनका एचसीएफ, और इनका एलसीएम ज्ञात करना है नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम 5, 15, 17। ऊपर वाली संख्याओं में 2, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, इनमें सिर्फ 2 ही कॉमन है। ऊपर वाली संख्या का आएगा 2, यहाँ पे ए ऑप्शन में, सी ऑप्शन में 2 कॉमन है, इसका 2 आ जाएगा ऊपर, और इसमें नीचे
यहाँ पे 5 गुणा, यहाँ पे 3 गुणा 5 था, यहाँ पे 17, तो इसका 5 गुणा 3 गुणा 17, ये 15 और ये 17, 255, 2/255 इसका आंसर, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट कराता हूँ आपको। दशमलव में कोई भी नंबर आ जाते हैं, उनका एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने का तरीका। जैसे देखो कोई नंबर है 1.2 और एक नंबर है 0.18। अब इनका एलसीएम ज्ञात करना है, इनको बट्टे में लिखो। वैसे 12/10 और 1,18/100। अब ऊपर वाली संख्या हुआ तो हो जाएगा एलसीएम, नीचे वाली संख्या हो एचसीएफ होएगा इनका। देखो एलसीएम 12,18, ठीक है। नीचे वाली संख्या होगा एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो 12, ये 10,100, इनका हो जाएगा 10, इनका हो जाएगा 36। अब ये 10/36 है तो इनका आ जाएगा 36/10, तो ये 10 यानी 3.1, ठीक। एचसीएफ आएगा, छोटे से छोटा नंबर आ जाएगा, और एलसीएम 3.6, इनका आ जाएगा 3.6। अब अगर इनमें यूनिट डिजिट यानी ये दशमलव के बाद में जितने पॉइंट होंगे ना, अगर इसमें एचसीएफ पूछता तब मैक्सिमम नंबर आता। एचसीएफ पूछता इसका 0.18, इसी का ज्ञात करते तो इसका 12/10 और इसका 18/100, तो इनका आता है ये एलसीएम तो आता 100 और इसका एचसीएफ आता 6। अब ये आता 0.06 इसका एचसीएफ छोटा नंबर हो जाएगा और भी छोटा हो जाएगा, और एलसीएम दशमलव के बाद में 1, यानी जितनी संख्या में कितने पहले में दशमलव 1 कॉमन है तो 1, और एलसीएम में जितने दशमलव ज़्यादा कॉमन है तो ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद आपको एक और बताता हूँ एग्जाम्पल। देखो आप, ये है 0.25, 2.08 और 8.1, इन सब का एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम और एक एचसीएफ दोनों ही ज्ञात करने हैं। एलसीएम ज्ञात करेंगे इनको 25/10, 208/10, 81/10, ये 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे एचसीएफ, इसका नीचे वाली संख्या का एचसीएफ आएगा तो यहाँ पे 10 आएगा, दशमलव के बाद में 1 पॉइंट आएगा, यहाँ पे दशमलव के बाद में 1 ही आएगा, उसके बाद में ये नंबर्स इधर आएंगे। तब इसका 25, 8, 81, दशमलव के बाद में 1 पॉइंट आएगा, ठीक है। अगर इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो एचसीएफ में ऊपर वाले नंबर में से कोई भी कॉमन नहीं है तो ऊपर आ जाएगा 1, ठीक। और नीचे वाली संख्या को एलसीएम लेंगे यहाँ पे 100, तो इसका 0.01 इसका आंसर, ठीक। आपका पहला क्वेश्चन है 4.08 और 6.3 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ इनको 408/100, 663/100, यानी दशमलव के बाद में 2 पॉइंट तो फिक्स आएंगे। अब इनका एचसीएफ, इनमें कॉमन क्या है, 3 तो एक कॉमन है, और इसमें 17 यानी 51/100। ऊपर वाली से क्या होता होगा एचसीएफ, नीचे वाली से क्या होगा एलसीएम। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, और अगर एलसीएम ज्ञात करते हैं तो ऊपर वाली से क्या होगा एलसीएम, नीचे वाली से क्या होगा एचसीएफ। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद में 2 अंक आने चाहिए, तो यहाँ पे 2 अंक आएंगे, 0.51, सी ऑप्शन इसका आंसर। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 0.6 गुणा 0.54 गुणा 1.08, इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ दशमलव के बाद में 2 पॉइंट आने चाहिए, यहाँ पे 3 है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आंसर है डी ऑप्शन इसका। ऑप्शन से ऐसे करेंगे, यहाँ पे 36/10 गुणा एक कॉमन 54/10
100 गुणा 108/100। तो यहाँ पे HCF इनका आ जाएगा, इसका बट्टे में 100 यानी पॉइंट के बाद में 2 अंक आने चाहिए, पॉइंट के बाद में 2 अंक आने चाहिए। इसी ऑप्शन में आंसर है, उसी में नहीं है। तो इनका ऊपर वाली संख्या होगा, HCF क्या होगा, इसका होगा 18। तो इसका 0.18 इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखो HCF ज्ञात करना है। तो HCF पॉइंट के बाद में जितने मैक्सिमम नंबर है ना भाई, उसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 बाद में है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अगर इसका LCM पूछता ना तो पॉइंट के बाद में एक ही नंबर काम में आता है। अगर LCM पूछता तो 0.6 होता। अगर HCF पूछा है ना तो पॉइंटों के बाद में मैक्सिमम नंबर लेना है, तो पॉइंट के बाद में मैक्सिमम नंबर ए ऑप्शन में है, इसी का यही आंसर होगा, ए ऑप्शन इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, 9 गुणा 9 8.1 कॉमा 0.27 कॉमा 0.09, इनका LCM ज्ञात करना है। तो LCM ज्ञात करने के लिए पॉइंट, यहाँ पे इसमें पॉइंट नहीं है तो पॉइंट बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसका 9/1 करेंगे, इसको 81/9 करें, 81/10 करेंगे, इसको 27/100 करेंगे, और इसको 9 इसका भी 100 करेंगे। अब इसमें से ये 9, यहाँ पे 9 बचा, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, फिर एक 9 और आएगा, तो 9 9 81, 81 इनका ऊपर वाली से क्या होगा तो LCM होगा, नीचे वाली से क्या होगा HCF होगा। तो इन LCM ज्ञात कर रहे हैं पूरी का, तो ऊपर 81/1, तो इसका बी ऑप्शन इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, 3/5 6/25 9/20 27/50 का x मत्स्य है तो y लस्य है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। x तो HCF है और y LCM है, तो इनमें से कौन सा सही होगा। अब इसमें x ज्ञात करने के लिए HCF ज्ञात करें, यानी ऊपर वाली संख्याओं का HCF, इसका पूरा HCF ज्ञात करें तो नीचे वाली संख्या होगा LCM, यानी 3 6 9 27, इसका LCF, इसका 5 25 20 और ये 50, इनका LCM। तो x बराबर, इसका तो आ जाएगा HCF 3 और इसका 25 चौक 100, ये 100, यानी ये x का मान आ गया, ठीक। और y का मान ज्ञात करें, y का इन सब का LCM, यानी इस ऊपर वाली संख्या का LCM 9 27, इसका LCM, इसका 5 25 20 और ये 50, इनका HCF। तो इनका आ जाएगा 54, ऊपर 54 और ये 5 y का मान। तो अब x/y करेंगे, x/y, ठीक। यहाँ पे 3/100 फिर बट्टे 54/5, तो इसको सोल्व करेंगे 3/100, ये 5 ऊपर जाएगा, 5/54, ये 5 ये 20 और ये 3 1 8, तो ये हो जाएगा 1/18 36 360। तो 360 x बराबर y, ये जिस ऑप्शन में है वही इसका आंसर है, ये डी ऑप्शन इसका आंसर है। क्वेश्चन में हमें y बराबर ज्ञात करना था, उन सबको भाग दे दिया, यानी बट्टे में लिखा, तब आंसर जल्दी आ गया। इसके बाद आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसके बाद आज की क्लास एंड कर देंगे। जैसे कॉन्सेप्ट देखो आप, HCF है a⁻m ±1 a⁻n ±1, ठीक। तो इसका HCF आएगा HCF a, इसके पावर HCF इंटू m इंटू n, ठीक, ±1 हो सकता है।
और m और n एक ओड नंबर है, यानी विषम संख्या हो सकती है। अब जैसे देखो एचसीएफ है 5⁻27 + 1 और कॉमा 5⁻45 + 1। ठीक, यहाँ पे प्लस दे रखा है तो यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे माइनस दे रखा है तो यहाँ पे माइनस करेंगे। तो इसकी पावर ज्ञात करने के लिए अब इसमें देखो a यानी 5, ये a का मान 5 है तो यहाँ पे 5 रखेंगे। 5 HCF यहाँ पे 27 और 45 + 1। ठीक, तो यहाँ पे इसका HCF आएगा 9, 5⁻9 + 1, ये आ गया, इसका HCF आ गया। अब इसी प्रकार आप एक कमेंट में बताना इसका आंसर क्या होगा। 4⁻315 - 1 एक नंबर ये है, और एक नंबर 4⁻25 - 1 एक नंबर ये है। तो इनका HCF ज्ञात करना इसी फॉर्मूले से करना और बताना इसका आंसर क्या आएगा कमेंट में। आपको ऑप्शन लिख देता हूँ, इसका ऑप्शन होएगा 1, ऑप्शन बी 4⁻25 - 1, ऑप्शन सी 1024 और ऑप्शन डी 1023। ठीक, आज ये एलसीएम एचसीएफ का लास्ट क्लास थी। इसके बाद कल आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप कमेंट में करके बताना आपको क्लास कैसी लगी। इस क्लास को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी बताना मैथ की क्लास चल रही है यूट्यूब चैनल पे KKM अकेडमी पे। थैंक यू सो मच।